तो आज की क्लास में हम लोग ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स को जानेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस पेपर में, आपने दो चैप्टर आपके जो हैं, एक एरियन पेरीमीटर और फ्रैक्शन है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या बताया है। देवोजीत वांट्स टू पुट कलर टेप ऑल अराउंड अ स्क्वायर फोटो फ्रेम ऑफ 4 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ कलर्ड पेपर ही रिक्वायर्स। तो in this question, Devojit wants to put a color tape around a square photo frame. So you have to draw a square photo frame like this. Okay. This one is square color photo frame. And देवोजीत क्या चाहता है कि वो उसके चारों तरफ वैसे टेप को टेप करना चाहता है, उसके चारों तरफ। ठीक है, वो इसके चारों तरफ टेप करना चाहता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर देर इज क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द लेंथ, अगर क्वेश्चन में पूछे कि लेंथ बताओ, पुट कलर टेप ऑल अराउंड अ स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ऑल अराउंड की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात हो रही है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आपने किसका फॉर्मूला अप्लाई करना था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना था। ठीक है, वो क्या होता है तुम्हें पता ही है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? और मल्टीप्लाई। सबको पता ही है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड होता है। एंड द वैल्यू ऑफ साइड इज 4 मीटर। 4 × 4 = 16। अब ध्यान दो, यहाँ पे देयर टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन है जहाँ पे 16 आ रहा है। 16 यहाँ पे भी, 16 यहाँ पे भी है। बट यू हैव टू चूज अ करेक्ट वन। कौन सा चूज करोगे? ओनली मीटर वाला। ठीक है। बिकॉज जो पेरीमीटर होता है उसकी यूनिट हमेशा मीटर में कंसीडर करते हैं। और जो एरिया होता है, एरिया, उसकी यूनिट आप किस में कंसीडर करते हो? उसकी यूनिट आप कंसीडर करते हो मीटर स्क्वायर में। अगर इसका हमको एरिया पूछ रहा था कि व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो? साइड मल्टीप्लाई साइड यूज करते हो। मल्टीप्लाई। हाँ। 4 × 4, अगेन आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने यूनिट क्या यूज करनी है? 16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता, so you will choose the option number C, but we have to calculate perimeter, so option number D in this question is correct. ठीक है। वन मोर थिंग, एरिया को जब भी आपने देखना है तो आपने याद रखना है कि स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, दोनों तरह से हम यूनिट्स को मेंशन कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 37 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग मीन्स सिंपल, यू कैन से अ थ्रेड। आप थ्रेड बोल सकते हो कि एक 37 मीटर लॉन्ग एक थ्रेड है। ठीक है। इट विल कन्वर्टेड इनटू अ शेप ऑफ पेंटागन। इसको पेंटागन की शेप में कन्वर्ट करा हुआ है। तो आप पेंटागन की शेप में कैसे कन्वर्ट करोगे? रेगुलर पेंटागन आप बना के देखोगे इस तरह से, ऐसे आप रेगुलर पेंटागन बनाओगे। ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट नो प्रॉब्लम। ABCDE, what will be the length of each side if it used to form a regular pentagon? अच्छा, स्ट्रिंग को अगर रेगुलर पेंटागन में फॉर्म कर दिया तो इसकी साइड की लेंथ पूछ रहा है। ओके। सो दिस वन इज अ ABCDE इज अ पेंटागन। ABCD एक रेगुलर पेंटागन है। तो रेगुलर पेंटागन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स जो AB की लेंथ होगी वो BC की लेंथ होगी। जो BC की लेंथ होगी वैसे ही हम CD की बोल सकते हैं। और ऐसे ही हम इसको DE, लास्ट वन, लास्ट वन, DE के अलावा कौन सी लाइन तो बच रही है? EA बच रही है। EA, हमें ये ये फाइंड करनी है। ठीक है, हमें ये फाइंड करनी है। अच्छा, फाइंड कैसे करोगे? आपको अब ये जो 37 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, दिस वैल्यू वर्क एज ए पेरीमीटर। ये किसकी तरह वर्क कर रही है? पेरीमीटर की तरह वर्क कर रही है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन।
ठीक है। अब देखो रेगुलर पेंटागन में यहाँ पे सारी साइड को सम करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई ए, पर ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। 5 टाइम लिखने से अच्छा है कि हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें। अब रेगुलर पेंटागन को आपकी वैल्यू पता है 37 सेंटीमीटर। ये आपको जो स्ट्रिंग की लेंथ दी है वो रेगुलर पेंटागन के पेरीमीटर की तरह वर्क कर रही है। आपने करना क्या था, यहाँ 37 को डिवाइड कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करके हमारी वैल्यू क्या आ जाती, 7.4 सेंटीमीटर। 11.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यस यस सर। बेटे अब मैं आपको यस पूरा सर। सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन दिस केस अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में ना आते तो आप कैसे करते, फिगर ड्रॉ करते इस तरह से, वैल्यूज को दिखाते, तो इस वजह से मैं आपको ये प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग ब्रेथ, here we know the value of breadth, that means small b is 1000 square meter. This one area, 1000 square meter is the area of a rectangular garden. We have to calculate the length of the garden. लेंथ ऑफ द गार्डन मीन्स लेंथ का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे। आपने देखो रेक्टेंगुलर गार्डन के लिए एरिया में कैसे कौन फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, सिंपल रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। बट whenever we have to find the length of a garden, we use formula like this, length equals to this one, another formula, length equals to area divided by breadth. Okay, बट अगर मान लो अगर आपसे ब्रेथ की जगह ब्रेथ पूछ रहा होता लेंथ की जगह पे, तो आपने एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देना था। इन दिस क्वेश्चन वी यूज फॉर्मूला लेंथ इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देना है। एरिया कितना है, 1000 है, ब्रेथ कितनी है आपकी, 25 है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो मीटर आएगी कि मीटर स्क्वायर आएगी लेंथ की, मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर स्क्वायर आएगी, गलत कर दिया। अभी बताया था कि जो एरिया होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर में मेजर किया जाता है। कभी भी लेंथ को आपने फाइंड करना है, ब्रेथ को फाइंड करना है, या फिर पेरीमीटर को ही अगर फाइंड करना है, तो उसकी यूनिट हमेशा मीटर में होती है, मीटर स्क्वायर में नहीं होती। अब इधर देखो यहाँ पे 1000 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। और ये जो मीटर स्क्वायर होता है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मीटर मल्टीप्लाई मीटर। एरिया में देखो, एक लेंथ आती है तो इसकी यूनिट भी मीटर में ही होगी, ब्रेथ आती है इसकी यूनिट भी मीटर में होगी। तो एक लेंथ के लिए हम 1 मीटर यूज करते हैं, और ब्रेथ के लिए भी क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। स्क्वायर मीटर का मतलब ही होता है मीटर मल्टीप्लाई मीटर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम इसको 2 लिखते हैं, इधर ऐसे m लिखोगे, 25, ये देखो गिवन है क्वेश्चन में 25 m, देखो दिया है ना यहाँ पे। 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ से कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और 25 से 1000 कट करोगे तो कितना आएगा, 40। 1 मीटर ने 1 मीटर को कट कर दिया, तो यहाँ पे अब एक सिंपल 1 मीटर की यूनिट दिखेगी आपको। तो अब ऑप्शन में हमारे पास लास्ट वाला डी वाला दिख रहा है हमें। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर इज 70 सेंटीमीटर। जो 1 मीटर है वो 70 सेंटीमीटर का फ्रैक्शन में क्या होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना था, सिंपल यहाँ पे 70 को ऊपर लिखना था और इसको डिवाइड करना था 1 मीटर से। यू ऑलरेडी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब आपने इसको कन्वर्ट करना था 70/100 में। ठीक है, ये एक जीरो से जीरो कैंसिल होती तो 7/10 हमारा आंसर आता है ये। नेक्स्ट, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 91/125 इज डैश। बेटे इस क्वेश्चन के लिए आपको यू नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स, तो डिविजिबिलिटी रूल से आपने चेक करना था। अब हम विदाउट कटिंग करें, अब आपने बार बार कटिंग करके नहीं देखनी, बस ऐसे डायरेक्टली चेक करना है। तो आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 3 का पता होना चाहिए, सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में
बेसिकली मैं चेक करूँ तो ये इवन नंबर से नहीं कट कैंसिल हो सकते, बिकॉज यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 2 4 6 किसी से कैंसिल नहीं होंगे ये। दो ये हो सकता है ऑड नंबर से हो, तो ऑड में भाई 3 से नहीं हो सकता, तो 5 से देखते हैं। और 3 से भी क्यों नहीं हो रहा, देखो उसका रीजन नहीं पता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना आपको, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? सर सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल सम ऑफ साइड। नंबर। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, sum of all digits. If the sum of all digit equals to the multiple of 3 or 9, we can say the number is divisible by 3 or 9. तो 9 प्लस 1 अगर आप करोगे ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। बट 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से 91 डिविजिबल नहीं होगा। लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक सेम नंबर से कटिंग करनी होती है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे किसी भी सेम नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। सो जो इसका आंसर आना चाहिए था वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक कोई, समझ में आ गया सबको? नो सर। ठीक है, आगे यस। बढ़े, आगे बढ़े। यस। यस। ठीक है, देखो लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये अब। बेटे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शनल वैल्यू 16/18। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर को 45 में चेंज करना है। यू हैव टू चेंज द डिनोमिनेटर 45। तो 16/18 यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 18 तो किसी भी चांस में किसी भी तरह से 45 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज 45 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 18। तो सर नहीं होगा, तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपने करना क्या था, इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना था। अच्छा, लोवेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं किसी भी नंबर को, उसके एचसीएफ से डिवाइड करके। अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आया था ना, वहां पे भी हम एचसीएफ से डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। एक बारी चलो, एक मैं तुम्हें एचसीएफ निकालना बता देता हूँ। आपको डिवीजन मेथड पता है एचसीएफ निकालने का, याद यस है? सर। डिवीजन यस। मेथड में क्या करते हैं, यस। जो बिगर नंबर होता है उसको हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। और लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, अगर हम फ्रैक्शन को उसके एचसीएफ से डिवाइड कर दें तो वो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हम इसके एचसीएफ निकाल के देखते हैं एक बारी। 91 कितनी बार डिवाइड करोगे इसको, 1 बार ही डिवाइड होगा ये। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 5 - 4 1, 4 आ जाएगा। 9 12 में 3 माइनस करोगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 3। अब अगेन आपने 91 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 91 से डिवाइड करूंगा, अब ये 3 टाइम तो डिवाइड होगा नहीं, 2 टाइम डिवाइड होगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 8, इधर कितना आ जाएगा, 6। 11 में से 8 माइनस करोगे 3, 8 में से 6 माइनस करोगे 2। अब इधर 34 लिख दो, फिर से ये 1 टाइम ही डिवाइड में जाएगा, 1 1। अब फिर से चेक करो, तो ये 2 टाइम डिवाइड में जाएगा, इधर 1 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, और ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप चेक करो कि सबसे लास्ट में 1 आ रहा है, यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ है ये क्या है, 1 है। 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। अब ऑप्शन में तो 91/25 है ही नहीं, नहीं है, तो इस केस में ये डी वाला ऑप्शन सही था। और हम एचसीएफ किसको बोलते हैं, हम एचसीएफ उस वाले डिवाइड को, डिवाइड के डिवाइजर को बोलेंगे जहां पे ये डिवीजन पूरा खत्म हो जाता है। तो देखो हमने कितनी बार डिवाइड करा, 1 बारी, इधर 2 बारी, इधर 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी करा। 5 बार में ये देखो 2 से 2 पूरा पूरा यहाँ पे कट होके 0 हो गया था यहाँ पे, है ना? तो हम इस 1 को एचसीएफ बोलेंगे। यहाँ पे 1 क्या है, एचसीएफ ऑफ 1 इज द एचसीएफ है, 1 इज द एचसीएफ ऑफ 91 एंड 125। 1 बेटा एग्जाम में कभी भी आएगा ना लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना, याद रखना कि एचसीएफ से डिवाइड करना होता है। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। फैक्टर। ये डी ऑप्शन क्यों होता, समझ गए ना डी ऑप्शन क्यों है? यस यस सर। नेक्स्ट। अब इसमें कटिंग करनी थी आपने, कटिंग कर देते आप यहाँ पे, तो ये बन जाता 8/9। ठीक है, 8/9 बन जाता। अब देखो 9 को मैं इजिली 45 बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? 9 के टेबल में पढ़ूंगा, 45 कितनी वही आता है, 5 बार पढ़ने पे आता है। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8×5 से भी क्या होगा, 40 होगा। 40/145 वाला ऑप्शन हमारा सही है इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए? बोलो। यस यस चलो आगे देखते हैं। एक ये स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका फिगर है, यहाँ पे बनाओ, फिगर अब है नहीं मेरे पास। चलो मैं 1 मिनट बना के भी दिखा देता हूँ तुम लोग को। फिगर वाले को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आया नहीं है। 1 सेकंड दो बेटे। ये क्वेश्चन आपका अभी इधर अगले पार्ट में एक, हाँ यहाँ पे है। चलो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा इस फिगर को जूम कर दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब इधर देखना, ध्यान देना। ये आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें आपने क्या करना था, स्प्लिटिंग करनी थी। ठीक है, फिगर में स्प्लिटिंग कैसे करनी थी, यहाँ पे आप लोग को इस रेक्टेंगल में स्प्लिट करना था इसको, रेक्टेंगल्स में। तो हम इसको रेक्टेंगल में यहाँ से ऐसे स्प्लिट कर सकते थे, ऐसे। इसको ऐसे स्प्लिट करना था। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर आपके पास कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं? ये रेक्टेंगल 1 है, फर्स्ट है। ये रेक्टेंगल सेकंड हो गया, ये रेक्टेंगल थर्ड, और ये रेक्टेंगल फोर्थ। ठीक है। इस पूरे रेक्टेंगल में ब्रेक करके आपने एरिया बताना था। तो देखो कहीं कहीं पे तो आपको यहाँ पे लेंथ पता है, जैसे हमें लेंथ कहाँ पे पता है, हमें यहाँ पे लेंथ पता है, ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 है। तो फोर्थ वाले का एरिया तो बहुत इजीली पता लग जाएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे। बोलो, फोर्थ का एरिया पता लग जाएगा ना? 4×3 कितना आ जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, इस वाले में थर्ड की लेंथ हम कैसे पता करेंगे? तो मेरी एक बात सुनो जरा। अगर बेटे यहाँ पे हम इसको नाम दे दें, A B C, इसको मैंने नाम दे दिया D, ये E, इधर F, ये G, H, ये I, J, ये वाला पॉइंट K, ये L और ये M। ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा फोर्थ वाला फिगर है, ABCD, ABCD में जो लेंथ आपकी AB होगी वही सेम लेंथ आपकी DC होगी, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, रेक्टेंगल की साइडें आपस में इक्वल होती हैं। और जो लेंथ आपकी B से C होगी वही आपकी लेंथ A से D भी होगी। बोलो। अरे जो आपकी BC होगी, B से C होगी, वही A से D भी यस होगी सर। ना। A से D में आपको A यस से लेके M तक की लेंथ देखो, ये 2 दी हुई है, ये 2 दी हुई है कि नहीं दी हुई है, ए से एम। अब एम से डी नहीं पता, तो बेटे ए से डी जितनी है सेम लेंथ बी से सी होगी, तो 2 में +1 करोगे तो ये 1 होगी, ये वाली लेंथ। एम से डी 1 हो जाएगी। एम डी पता लग गई। ऐसे ही देखो ए से बी आपकी 4 है, तो डी सी भी 4 होनी चाहिए, डीसी भी 4 होनी चाहिए। तो डीसी में हमें यहाँ पे डीसी का
ई से लेके सी तक का पार्ट पता है, ये वाली लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहां से यहां तक गिवन है। तो ये जो बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट ये बच रहा है, ये वाला, ये कितना होगा, ये भी वन ही तो होगा। 3 + 1 करोगे तो ये तो 4 बनेगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड आपकी ये 4 है। बोलो। अगर मैं यस सर। डीसी निकालने के लिए, ध्यान से समझना, डीसी को मेरे को फाइंड करना है, तो डीसी दो पार्ट में डिवाइड है, डीई प्लस ईसी। डीई हमें क्वेश्चन में पता है वो 3 है। ईसी 1 कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि सर ए बी सी डी आप बता रहे हो कि रेक्टेंगल है, तो ए बी के सामने डीसी साइड बन रही है, डीसी में हमें डीई पता है, ई सी पता है, ई से लेके सी तक पता है लेंथ, हमें डीई नहीं पता। डीई फिर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तभी तो ये दोनों 3 + 1 मिलके 4 बनाएगा। तो देखो अब हमें ये भी पता लग गई, एम से डी भी पता लग गई और ई से डी भी पता लग गई। अब देखो ये वाली साइड अगर 1 है तो इसके सामने साइड ये वाली जो आ रही है ये भी 1 होगी, 1 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ आपको पता है क्वेश्चन में, 4। बोलो 4 पता है ना, बोलो जल्दी यस से। सर। 4 यस। तो पता है ना, तो ये वाली साइड भी 4 होगी, ये डी से लेके यहाँ तक ये 4। अब आप देखो जरा, आपको सारी लेंथ पता लग गई, थर्ड फिगर में डी ई एफ जी में सारी लेंथ पता लग गई। दो ही तो लेंथ, लेंथ और ब्रेथ ही तो पता करनी होती है। तो लेंथ भी पता लग गई, ब्रेथ भी पता लग गई। लेंथ है तुम्हारी 4 और ब्रेथ है 1। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो। यस। हाँ। अब देखो सेकंड वाले फिगर में आ जाओ, सेकंड वाला रेक्टेंगल तुम्हारा कौन सा बन रहा है, सेकंड रेक्टेंगल। सेकंड रेक्टेंगल का नाम है तुम्हारा जे एम जी एच। तो इसमें जो जे एम है तुम्हारी, जे एम ये तुम्हारी लेंथ है। तो देखो क्या तुम्हें जे से लेके एम तक की लेंथ पता है, जे एच, सॉरी जे एच। जे एच जो है इक्वल है ये एम जी के। एम जी को देखो, एम जी में तुम्हें क्या क्या पता है, एम जी में मेरे को एम डी पता है, एम जी जो है एम डी प्लस डी जी से मिलके बनी हुई है। एम जी किससे मिलके बनी है, एम से डी प्लस डी से जी, देख रहे हो ना फिगर में, एम से डी प्लस डी से जी, इसको प्लस कर देंगे तो एम से जी पूरी लेंथ बन जाएगी। एम डी की वैल्यू 1 है, डी जी की वैल्यू कितनी है, डी जी की वैल्यू 4 है। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। लेंथ पता लग गई एम जी। अच्छा देखो इसकी ब्रेथ पता है क्या, ब्रेथ तो पता है जे एम, जे एम ब्रेथ है ना, यस जे एम ब्रेथ है। तो जीएम की वैल्यू तो हमें पता है, जीएम की वैल्यू 2 है। तो हमें लेंथ भी पता है, 2 भी, ये भी पता है, ब्रेथ भी पता है। एरिया निकालो, 5 × 2, 10 मीटर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया 10 आ गया। अब इधर देखो ये वाला, ये तुम्हारा 1 है, और तुम्हें क्या नहीं पता यहाँ पे, ये वाली लेंथ नहीं पता। रेक्टेंगल जे, ये छोटा वाले रेक्टेंगल में इसका नाम के कर लो, KIHR। ठीक है, ये वाली लेंथ तुम्हें शायद 2 दी हुई है क्या, क्वेश्चन में दी होगी ये 2, ये देख लेना, ये 2 दी हुई है। और ये 1 है, ये पता है हमें। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 × 1 2। इसके बाद आपने क्या करना था, सबको प्लस कर देना था। एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए सबको क्या करना था, प्लस करना था। 12 + 4 + 10 + 2। ये सारे रेक्टेंगल्स के नेम है। ये फर्स्ट, तुम्हारा ये फर्स्ट का एरिया है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का एरिया है, और ये फोर्थ का एरिया है। सबको प्लस कर दोगे तो 28 यूनिट में आंसर आ जाना था।
ठीक है, 28 आ जाना था। अगर क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर बोला है तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। यस। जितना इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं ये क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा है डिफिकल्ट, बट ऐसा भी नहीं कि तुम कर ना पाओ। तो इसके स्क्रीनशॉट आप वीडियो को देख के बाद में ले लेना। वैसे आपकी नोटबुक में भी ओके सर। ऑलरेडी कराया हुआ है तुम्हारे पास सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, इफ यू हैव ऑप्शन टू सिलेक्टिंग द रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ मीटर स्क्वायर में बोला था तो आपने लास्ट में मीटर स्क्वायर लिखना था। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका साइज हमें पता है 120 मीटर और 50 मीटर, और एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका साइज क्या है 75 मीटर है। सो इन द लास्ट क्वेश्चन both plot are prefer at a same price. The rate or a plot price is same. So you have a choice which one you prefer. Obviously everyone prefer a bigger size. जिसको सेम प्राइस में ज्यादा एरिया मिलेगा हम उसको ही चूज करेंगे ना। यहाँ पे आपने क्या करना था, दोनों के एरियाज निकालने थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था आपने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, 120 × 50 मीटर, 6000 बनना था, 6000 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपने निकालना था एरिया ऑफ स्क्वायर। सर इसमें रेक्टेंगल का एरिया बड़ा था। हाँ रेक्टेंगल का बेटे बिगर आएगा, आप एक बार देख भी लो। यहाँ पे देखो 75 75 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 का स्क्वायर हो गया। अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 7 का स्क्वायर कितना यस। होता है, 49 होता है। और बीच में ये जो दो नंबर देख रहे हो इसको एक बार ही 275 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 70 बनेगा। इस 2 को 70 में प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बोलो ये वाला 2 जो है इधर प्लस करो, 72 बनेगा। इस 2 को फिर यस सर। इधर, 72 को इधर +7 कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 56, 5625। नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, अगर नहीं आएगा तो फिर ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम किसी और क्लास में कवर कर लेंगे। 5625 ओके। मीटर स्क्वायर। तो तुम्हें ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे कि जो रेक्टेंगल का एरिया वो क्या है, ग्रेटर है किससे, स्क्वायर से। तो आप किसको प्रेफर करोगे, स्क्वायर प्लॉट को प्रेफर करोगे। यहाँ पे लिखना था कि आई वी विल प्रेफर अ स्क्वायर प्लॉट बिकॉज इट्स एरिया बिगर देन स्क्वायर प्लॉट। वी विल प्रेफर रेक्टेंगुलर प्लॉट बिकॉज इट्स एरिया ग्रेटर देन स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है ना रेक्टेंगल की स्क्वायर से। बोलो। यस सर। हम्म। तो आपने सिंपल स्टेटमेंट में देना था रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ पे रीजन भी पूछा ना, वाई। वाई का रीजन में क्या बताओगे, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है रेक्टेंगल का। यस सर यही। A recipe requires 3/5 cup milk and 1/6 cup of cream. How much more milk than cream is required? तो मोर मिल्क पूछ रहा है। सर इसमें सब्ट्रैक्ट करना था। हम्म। सब्ट्रैक्ट करना था कि जो मिल्क है वो क्रीम से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल आप बोथ वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ पे आपकी वैल्यू आती 30, इधर बनता 18, इधर बनता 5। तो 13 बाय कितना आएगा, 30 आएगा। ये आंसर है। आप लिख देते द मिल्क कप इज मोर देन क्रीम कप, 13/30 कप्स। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट के लिए देखें। व्हाट विल बी द कॉस्ट यस ऑफ सर। फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क whose लेंथ 150 मीटर, ब्रेथ 120।
जल्दी से देख लेते हैं। इफ द फेंस कॉस्ट 40 रुपीज पर मीटर, आपको क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा है। तो आपने यहाँ पे लिखना था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे आप पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करोगे कि एरिया का यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करोगे कि एरिया का यूज करोगे? कौन सा यूज करोगे, जल्दी बोलो। पेरीमीटर। पेरीमीटर। पेरीमीटर का करोगे क्योंकि फेंसिंग वर्ड हमेशा पेरीमीटर के लिए यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ करना था, और यहाँ पे कॉस्ट पर मीटर जो दी है उससे 40 से मल्टीप्लाई करना था। तो 2 × लेंथ 150, ये 120 × 40, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा? यहाँ पे 270 हो जाएगा। 80 × 270, 00, 8 7 56 का 6, 5 8 2 16 और 5 21, 21,600 रुपीज कॉस्ट आनी थी। ठीक है। यस सर, यही है था आंसर। हाँ। भी ये बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में भी कन्वर्ट कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज अभी ये आपका फिनिश होने वाला है लिंक। ठीक है, उसमें ज्वाइन कर लेना। ओके। यू कैन टेक आल्सो a screenshot as well.